Hello friends, myself Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today we will discuss about the syllabus of cost accounting. The total syllabus is divided in 5 units, the description of which is as under. In unit first, we will study about the concept and type of cost, methods of cost, types, element of cost, material cost control, employee cost, it means labor cost, and system of wage payment and incentive plans. आज मैं आपके साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें टोटल सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, इसमें कॉस्ट यानी लागत की अवधारणा, उसके टाइप्स, कॉस्टिंग के विभिन्न मेथड्स, प्रकार और लागत के तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ ही फर्स्ट यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल यानी सामग्री लागत नियंत्रण और एम्प्लॉय कॉस्ट यानी लेबर की लागत, श्रम लागत और श्रम को वेज पेमेंट करने से संबंधित मेथड्स और प्रेरणात्मक योजनाएं, ये सब फर्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट इज सेकंड यूनिट। इन दिस ओवरहेड्स meaning classification, allocation, apportionment and appropriation and absorption of overheads, under or over absorption of overheads, unit or single output costing, cost sheet and cost statement, tender, quotation, production account etc. are included. अब सेकंड यूनिट में जो हमारा सिलेबस है उसमें ओवरहेड्स यानी ऊपरी व्यय, उनका मीनिंग, उनका वर्गीकरण, उनका अलोकेशन, विभाजन, वितरण तथा अवशोषण से संबंधित विभिन्न मेथड्स को हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही ऊपरी व्यय के अत्यावशोषण व न्यूनावशोषण का अध्ययन हम इसमें करेंगे। यूनिट सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें हम कॉस्ट शीट तथा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही टेंडर कैसे कोड किया जाए, प्रोडक्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सब हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। नाउ अंडर यूनिट थर्ड, जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, treatment of normal and abnormal losses and effectiveness, byproduct and joint product, inter-process profit, valuation of work in progress, equivalent production and operating costings are included. यूनिट थर्ड में हम जॉब, बैच तथा ठेका लागत निर्धारण की विभिन्न विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्रक्रिया लागत लेखांकन यानी प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें हम प्रक्रिया में होने वाले सामान्य तथा असामान्य लॉसेस और लाभ का किस तरह से अकाउंटिंग में एंट्री की जाती है और किस तरह उसका लेखा व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट के लिए भी आपको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट से रिलेटेड होगा। इसके साथ ही इसमें वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है उससे संबंधित स्टडी करेंगे और इसके पश्चात हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट 4,
In this unit, reconciliation between cost and financial profits, marginal costing. The basic concepts of marginal cost and marginal costing, break-even analysis and cost volume profit analysis are included. यूनिट 4 में हम लागत तथा वित्तीय लाभों में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही यूनिट 4 में नेक्स्ट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत लेखांकन से संबंधित होगा, जिसमें सीमांत लागत तथा लागत लेखांकन के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी लागत मात्रा लाभ से संबंधित अध्ययन करेंगे। यूनिट 5th। In this part, the standard costing and variance analysis, meaning of standard cost and standard costing, advantage and application, variance analysis, material and labor variance are included in this part, and the next part of unit 5th is related to budget and budgetary control, meaning of budgets and budgetary control, objectives, merits and limitations, types of budget, cash and flexible budgets are included. यूनिट 5 में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी प्रमाप लागत लेखांकन तथा विचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग तथा उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही इसके क्या एडवांटेजेस है, उसका एप्लीकेशंस किस किस तरह से होगा, और वेरिएंस एनालिसिस स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मटेरियल और लेबर में हमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है। इसके पश्चात यूनिट 5th के नेक्स्ट पार्ट में बजट तथा बजट नियंत्रण से संबंधित स्टडी करेंगे। इसमें बजट का अर्थ, बजटरी कंट्रोल, उसके उद्देश्य, लाभ तथा सीमाएं आदि के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ बजट यानी बजट कितने प्रकार के होंगे और मेनली कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट पर इसमें फोकस किया जाएगा। तो इस तरह हमारा टोटल सिलेबस जो है वो 5 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड होगा और इनमें से पर यूनिट आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन पैटर्न रहा है उसमें टोटल जो है क्वेश्चन पेपर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इन द फर्स्ट पार्ट टोटल 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उन 10 क्वेश्चंस में से पर यूनिट 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। देन सेकेंड पार्ट बी पार्ट, इस पार्ट में पर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं और उन 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। और थर्ड पार्ट जो होता है उसमें टोटल सिलेबस की 5 यूनिट्स में से 5 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए जाते हैं और आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेंड ओनली 3 क्वेश्चंस। आपको उनमें से केवल 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके साथ ही जो इसको शेयर कीजिए और इसके बाद के वीडियोस में हम जो है इस सिलेबस को 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप चैप्टर्स के अकॉर्डिंग डिस्कस चालू करेंगे। थैंक यू।